ओम शांति। पहने भाई ओम शांति। ठंडा ठंडा बोलते हैं, क्या करें। ओम शांति। अच्छा ठीक बोला। अच्छा अभी स्टूडेंट लाइफ है हमारी स्टूडेंट लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ होने के कारण स्टडी से प्यार है, फिर संगठन में बैठ के जो बाबा सिखा रहा है वो रिवाइज करते हैं। अपने आप अकेले नहीं इतना रिवाइज कर सकते हैं जितना यहाँ रिवाइज करते हैं। होता है ना। कल जो बाबा ने बोला रिवाइज द रियलाइजेशन, पुरुषार्थ करना है। सच्चा पुरुषार्थी को रियलाइजेशन अच्छी होती है, तो यहाँ जगह पर ही है। ठीक है। तो हमारे बाबा ने अपना बना के मुस्कुराने की ट्रेनिंग दी है। इसलिए देवताओं का दर्शन करने से खुश हो जाते हैं। मंदिर में जाते हैं देवताओं का दर्शन करने। मैंने दादी को सुनाया, मैंने कभी देवताओं की पूजा नहीं की है, भक्ति मार्ग में पूजा नहीं की है, परंतु लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दर्शन करना अच्छा लगता था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर कुछ प्रसाद बदा नहीं मिलता है। अभी हम दर्शनीय मूर्त बन रहे हैं इस स्टडी से। दर्शनीय मूर्त, ऐसी दृष्टि बदल रही है ना। दादी ने अनुभव किया होगा कुंभ के मेले में जाकर। साधु महात्माओं का दर्शन करने के लिए भीड़ मची हुई है, साधु महात्माओं का दर्शन करने के लिए। और अभी हम देवता बनने वाली आत्माएं ऐसा दर्शनीय मूर्त, यहाँ जब याद में बैठते हैं जब भी याद में बैठते हैं तो हर एक अपने आप को देखे, अपने को देखे या सबको देखे या बाबा को देखे। वंडर है दादी क्या करते हो, बाबा को देखते हो, इनको देखते हो या खुद को देखते हो। पहले बाबा को, तीनों इकट्ठे है ना। खुद को बाबा की दृष्टि में देख, और परिवार बाबा के दृष्टि में खुद को देख। फिर यहाँ सबको देखने नहीं बैठते हैं। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, वो दिखाई पड़ता है। मैं कौन हूं, मेरा कौन है।
जो अंदर भावना है ना वो स्वरूप में दिखाई पड़ती है, अनुभव होता है। तो ऐसे नहीं दिखाई पड़ता है ये फलाना है फलानी, नो नो नो। ये फिर मेरे मीठे बाबा की मुझे याद आती है। बाबा को किसका नाम याद नहीं आता था। असुर नहीं आता था। बच्चा बच्ची, बच्चा यहाँ बैठे, एक वक्त कोई कौन नाम से बुलाता था, बच्चा और बच्ची। तो मेरा भी ये हाल हो गया है, नाम भूल जाता है। पर ये बाबा का बच्चा है तो अच्छी लगता है, बाबा का बच्चा है। जब बाबा का बच्चा हूं ना तो खुशी तभी होती है जब स्टूडेंट लाइफ है, कोई कुछ नहीं है। जब मैं ज्ञान मार्ग में आई, किसने पूछा कब तक ये पढ़ेंगी, मैंने जवाब क्या दिया होगा, ये जो तुम्हारी पढ़ाई कहती मैं पढ़ाई पढ़ती हूँ, कब तक पढ़ेंगी। मैंने तब जब तक जिएंगी तब तक पढ़ेंगे। ताली तो बजाओ, जब तक जिएंगी तब तक पढ़ेंगी। तभी मुझे पता था इतना समय जीना है, इस पढ़ाई के लिए जीना है। और ये इतना अच्छा लगता है, जहां तक जीना है फिर वहां तक पढ़ना है। फिर वो पढ़ाई से क्या हुआ, बाबा कहते हैं फरिश्ता रूप स्थिति अभी हो गई है। फरिश्ते की कैसे होती है, ऊपर रहते हैं। जब पहले छोटे है तो त्याग वृत्ति है, फिर कारोबार में है तो अनासक्त वृत्ति है। अब क्या है, उपराम वृत्ति है। वाह ठीक है, कुछ मेरा नहीं है। त्याग तो भाग्य से त्याग तो हो गया, और जो छोरा तो छूट गए। कोई बात पकड़ के नहीं बैठी है, न मैं बैठी हूं, नहीं कोई पकड़ सकती है। जो आज बाबा ने कहा वरदान में, माया जी तो बने हो, प्रकृति जी तो बन जाओ। धरती भी, पानी भी नाटक दिखाएंगे, नीचे पर होंगे, पर हम क्या होंगे टाइम अनुसार। बेचारी प्रकृति को भी सतो प्रधान बनना है ना, तो अभी तक तमो प्रधानता छोड़ती नहीं है ना। पर हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति के मालिक है। तो इसमें याद आता है, एक बात याद आती है, बहुत साल पहले यानी एक जगह भाषण का प्रोग्राम था विदेश में। तो अनायास से मेरे शब्द निकला, परमात्मा है हमारी बाप, परमात्मा है हमारा बाप, प्रकृति है माँ। समझा दादी, परमात्मा है बाप, प्रकृति है माँ। तो माँ धरती, अगर ये धरती न होती तो हम पाठ कहाँ बजाते, आसमान न होता तो कैसा होता। ये पांच तत्व जो है ना प्रकृति के,
शरीर भी 5 तत्वों का है। लोग ध्यान से सुन रहे थे। शरीर 5 तत्वों का है। पहले पहले जो लेसन देते थे ना, मैं हूं आत्मा, शरीर है 5 तत्वों का। आकाश, वायु, अग्नि अंदर न होती है खाना कैसे पकता, जल, पृथ्वी, चमड़ी, 5 तत्वों का शरीर है। 5 तत्व का ये 5 तत्व की दुनिया है। परमात्मा बाप है तो सिर्फ बाप के घर थोड़ी बैठ जाना है। बाप और बाप के घर का पता चला जो पता नहीं था। बाप कौन है, बाप का घर कौन सा, पता नहीं था। ऐसे प्रकृति में फिर माया प्रवेश हो गई। आगे समझते नहीं थे माया क्या है। प्रकृति अलग है 5 तत्व के, शरीर पे अलग, इसमें माया प्रवेश हुई है। माया के 5 विकार है, प्रकृति 5 तत्व है। ये 10 कर्म इंद्रियां है। 5 ये है, 5 ये है, कर्म इंद्रियां है। ये नॉलेज इतनी अच्छी है, जितना गहराई में जाओ ना तो प्रकृति को भी जान लिया, माया को भी जान लिया, बाप को भी जान लिया, खुद को भी जान लिया। कौन है जो जैसे निमित्त बाबा ने बनाया है, जब तक मैं सारा ज्ञान को सारे दिन में अच्छी तरह से मनन चिंतन न करूं ना, ऐसे लगेगा जैसे रूखी सूखी, कोई काम की नहीं हूं। अगर बाबा का काम का बनना है तो आज अच्छा अपने अनुभव कोई बहन लिख करके मुझे दे के गई है। अभी बैठी है या गई चली गई बैठी है, कहाँ है राधा? कहाँ या राधा? यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, 1 मिनट यहाँ हो। उसको अभी जाना था, मैंने कहा क्लास करके जाओ, तो मुझे नहीं पता था यहाँ तुम कौन हो, कैसी हो, कहाँ रहती हो, क्या करती हो। हाँ, वैसे मैं 8 बजे के बाद बोलती हूँ, तुमको 8 बजे जाना है ना। हाँ, ऐसा सुनाओ, छोटी नहीं हो, छोटी नहीं हो, नहीं जो आज अनुभव लिख करके दिया है ना मुझे, सुनाओ सबको। अभी तो ये भाई कहाँ है सुनने का? मधुबन में से नाम तो राधा है, और अभी सेवा अर्थ इटली में रहते हैं। पहले दिल्ली में रहते थे, और अभी मधुबन का ऐसा 2-3 हफ्ते का ऐसा अनुभव रहा है जो काम इतने सालों में न हुआ हो, अंदर में अपने आप को स्वचिंतन, अपनी चिंतन को ऊंचा करना, और जितना अपने मन को थोड़ा ऑब्जर्व करके देखा है कि ये जो आदत है पर चिंतन का या पर दर्शन का, इसको अभी तोड़ने का समय है। तो ये अभी ऐसी सच्ची सेवा, सच्चा पुरुषार्थ का एम लेकर के अभी हम पहले दिल्ली में जाएंगे कुछ दिन, फिर अभी इटली में भी जाएंगे, रोम में। है छोटी, बताओ, जॉब भी करती हो, सेंटर पर सेवा भी करती हो, भाई बट ना करके बिठाओ। पूरा हुआ?
बस हो गया। परिचय तो देती थी ना अपना, परिचय तो ना कौन हो, कब से हो, कैसे बचपन कहाँ में। रही, फिर कैसे इंडिया में आई, ये सारा परिचय दो ना। अच्छा, वैसे तो बचपन से ही ज्ञान में है। बचपन मना कितने साल से? कहाँ माना जन्म, 3 साल से। 3 साल की थी तब ज्ञान में है। पर विदेश की थी वो बताओ ना। वैसे 18 साल तक तो दिल्ली में ही रहे, भारत में ही रहे, क्योंकि हमारे माता पिता सब दिल्ली में ही रहते थे। और माँ को शायद कई लोग जानते होंगे, लुईसा बेन, जो दिल्ली पांडव भवन से ज्ञान लिया था, तो इसीलिए वहाँ तक ही रहे। स्कूल सारा वहाँ पर ही किया दिल्ली में। फिर 18 साल के बाद यूके में जाना हुआ, और 1 साल के बाद ही फिर सेंटर पे रहने लगे स्कॉटलैंड में। और फिर दादी ने इटली में भेजा, और वहाँ पे अभी इटली में 10 साल पूरा हुआ है। सेवा भी करती है, जाप भी करती है। अच्छा, और क्या करती? बाकी मुझे जब बताया ना, अंदर की सफाई करने का इस बार जो पुरुषार्थ किया, अच्छा हिंदी में लिख करके दे दिया। मैंने समझा इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, तो मैं कितनी सफाई करने से खुद को ही लगा है वास्तव में कौन हूं, किसकी हूं। अगर ये अपनी सफाई नहीं है ना, प्रदर्शन और प्रचिंतन मैला बनाता है। प्रदर्शन मैला बनाता है, प्रचिंतन क्या बनाता है? सबको देखो, क्या देखो? जो पहले पहले बोला, स्व को देखो, बाप को देखो, फिर सबको देखो। पहले सबको देखेंगे, स्व को न देखेंगे, बाप को न देखेंगे, क्या हाल होगा? समझो कोई मुझे ऐसी कोई बात सुनाता था, तो मैं कहती थी मैं कोई डस्टबिन नहीं हूं। लंदन में रिवाज है ना, डस्टबिन में कोई भी कचरा बाहर नहीं फेंक सकता, डस्टबिन में डाल दो। तो ये कोई डस्टबिन तो रही है जो कोई मेरे को कैसी कोई बात सुनावे? नहीं सुना सकता है, पकड़ा जाएगा। वो मुझे लंदन अच्छा इसलिए लगा, डस्टबिन वाले कार लेके और ट्रक लेके आते हैं, डस्टबिन का सामान उसमें डालते हैं, वहीं गिलाते हैं, बस में ही जलाते हैं, खलास करते हैं। इतना कोई किसको ताकत ना हो कचरा फेंके। पहले इसमें ये सुनाती हूँ, थोड़ा जब पहले हम गए तो हमारे पास चूहा आने लगा भंडारे में। लंदन में कभी चूहा आता नहीं है। हम लोग कहा तो ये चूहा तुम्हारा क्यों आता है? क्यों इंडियन लोग खाना यहाँ वहाँ छोड़ते हैं। तब से लेकर इतनी सावधान रही, चूहा आया माना हमारी इज्जत गई। चूहा आया घर में, भंडारे में आया माना इज्जत गई। का इंडियन ऐसे होते हैं? मैंने कहा मैं इंडियन नहीं हूं, मैं इंडियन नहीं हूं, इज्जत गवाऊं? तो अच्छी अच्छी बातें जो है ना, वो ग्रहण, जहां भी जाओ अच्छी बातें ग्रहण करो ना, वो अच्छा बन जाता है। अच्छी बातें ग्रहण करने से अच्छा बन। अच्छा, अभी जा रही है दिल्ली, ओके? सबको दृष्टि लो, दृष्टि लो, दो नहीं लो। भाई ऐसे बच्चियां बाबा की बचपन से लेकर के, माँ है, माँ स्कॉटलैंड में है, ये इटली में है, पर कभी मिलते हैं पता नहीं, मुझे पता नहीं। भाई भी शायद है, भाई भी शायद है, पर तो संबंध से न्यारे। तो मुझे बाबा के अभी जे लो भले
सुनती सुनती जाओ। प्रेजेंट समय साकार बाबा की जो मूर्तियां हैं ना, इतनी अच्छी लग रही है। मूर्तियां रिवाइज कोर्स है, पर तो प्रैक्टिकल मैं देखती हूँ बाबा ने जो कहा है, जब कराची में थे हम तो पाठ था घर छोड़ने का, बंधन मुक्त होने का। जब यहाँ आए हैं भारत में तो कमल फूल सम्मान बन, कितने कमल फूल सम्मान बनने के लिए भारत में बाबा ने ये सेवा प्रैक्टिकल ऐसे की है, साकार में की है। तब ये जो बाल की है ना, इसकी माँ भी वंडरफुल है, सारी स्कॉलर में संभाल रही है, ये वह संभाल प्रवृत्ति में है। मुझे इतना पता है, इसको भाई भी है, पर तो जैसे जानते ही नहीं है। कोई परिवार वाले है तो भी कमर फुल समान है। जो परिवार से फ्री है, बंधन मुक्त है, वो फिर ऐसी स्थिति बनावे जो बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति से, बंधन मुक्त और जीवन मुक्त है। प्रैक्टिकली वो भी ये मिसाल चाहिए। जितने अच्छे मिसाल बनते जा रहे हैं उतना जो मिसाल, मैं बाबा को एक बारी बाबा को कहा, साकार को, तो मैंने कहा बाबा, बाबा दृष्टि दे रहा था, तो मैंने कहा बाबा, बाबा मैं क्या करूं, क्या क्या करना है तेरे को? मैंने कहा सुपूत बन सबूत देना है। सुपूत बन, ये कराची की बात है, सबूत देना है। वो बाबा के सामने जो शब्द बोला है कभी भूला नहीं है। ऐसे से जो शब्द है भगवान के आगे, हमने, भगवान ने हमारे से बात की, हमने उनसे बात की, उसके बीच में और कोई आ नहीं सकता। आवे ना तो वो भी ऐसा बन जावे, मुझे इंटरफियर नहीं कर सकता है। इंटरफियर अक्षर इंग्लिश है, जब कोई इंटर होता है अंदर तो फियर पैदा होता है, समझा? कोई इंटर हुआ, अभी अरुण में चेंज देख रही हूँ, हाँ देख रही हूँ ना, अंदर कोई चला जाता है, कोई भी बात चली जाती है तो फियर होता है, चिंता होती है। जहाँ चिंता और वो ये क्या फियर है, डर है, वहाँ कभी खुशी होगी क्या उसको? नहीं। तो भगवान ने जो खुशी दी है ना, कहता है खुशी बांटो। तो आज मुझे विचार आया, अभी दादी भटनागर का बुलाऊं, हाँ, और हमारे लक्ष्मण भाई को बुलाऊं। दोनों अच्छे मिसाल है, वंडरफुल मिसाल है। जो पहली सेवा शुरू हुई है कानपुर से, भटनागर भाई तभी का है, फिर पुणे में आया है, अच्छी पालना ली है, पर अभी तक यहाँ गुप्त है, पता नहीं प्रत्यक्ष कभी मैदान में आएगा। वंडरफुल ड्रामा है, वंडरफुल बाबा है, बाबा के वंडरफुल बच्चे भी ऐसे जो एक तो को देख प्रेरणा मिले। कल बाबा के सामने बैठे, बाबा जैसे प्रेर रहा है, तो मैंने कहा बाबा आप कहते थे बाबा प्रेरता नहीं है, बाबा समझाता है। अभी आप समझाया है, वो करने के लिए प्रेर रहे हो, जैसे ये करना है, फोर्स बढ़ रहा है प्रेरणा का। तभी इतना पुरुषार्थ में जैसे बाबा प्रेर रहा है, कर उठ, कर उठ। ऐसी स्थिति बनाने के लिए जो अंदर समझता है ना, मैं कुछ ऐसे नहीं है साधारण करते भी मैं खुश रहूं, उसमें किसको प्रेरणा नहीं मिलेंगी।
भले कितना भी करे उसमें खुश हुए, कोई को उनसे कोई प्रेरणा मिलेंगी ऐसा बनने की? नहीं मिलेंगी। ऐसी लाइफ बनाना कोई काम की नहीं है। तो मैं कहीं कोई काम का बच्चा बाबा का हो ना, जो समझे मैं बाबा काम का बच्चा हूं, तो वो मुझे पहले काम ने सुना है तो मैं इस अनुभव सुना सकता हूं। जैसे ये बार की यहाँ आने के पहले वहां मेरे साथ बैठी थी, मैं कहा क्लास में चलना, भले जाना है ट्रेन में तो आना। तो क्या है, कोई मिसाल बनता है, मिसाल को देख अजब लगता है। जब ये कमाती है तब सेंटर चला है 10 साल से, सेवा भी करती है सेंटर की, बड़ों के साथ रहती है, छोटी होकर के इतनी सेवा करती है जो मसला में नाम नीलाम या कोई बात बताना जरूरी नहीं है, परंतु देह अभिमान जिसमें थोड़ा भी है वो सेवा इतनी नहीं कर सकता है। जो देह अभिमान से मुक्त है उनसे ऑटोमेटिकली कई प्रकार की सेवाएं होती है। ओके, अभी आओ भटनगर आओ, लक्ष्मण भाई आप भी आओ, अच्छी तरह अपना अनुभव सुना। अचानक कुछ होता है तो वंडरफुल है लक्ष्मण भाई।